क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है महाकाल के, महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब ये पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेतायुग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। ये शब्द संस्कृत से आया है, मक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था। और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूँ उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिवजी की परिक्रमा करती और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई न दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। ये परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। नहीं, उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा के संतान थे और सभी उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य
धीरे धीरे अस्त होने लगा। और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूँ, जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय काम जाता है। अमावस्या की वो काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे डर के मारे। हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोककर बैठी हो। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजे। और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि ये सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहे। और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया तो एक दिव्य आवाज आसमान से आई, हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयान करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, मैं यहां से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो इनके साथ ही रहता हूं। जब समय आएगा तो ये स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद है। कैद नहीं, बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है, तो आदिशक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदिशक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था, वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल ये बताया गया कि ये एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए।
लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि ये स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहां ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये स्थान वास्तव में शिव का है। वो काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वो वास्तव में शिवजी के आंसुओं से काला हुआ था। और देखिए कि आज भी लोग उसे छूकर कैसी शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या ये केवल संयोग है? और जब लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे ओम का जाप कर रहे हों। यहाँ तक कि वहां पहनने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहनते थे। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि ये स्थान वास्तव में शिव का है, इसीलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वो किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। ये उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं हैं, वे सर्वव्यापी हैं। आज के युग में जब विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तब भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वो काला पत्थर वास्तव में पृथ्वी का नहीं है, ये कहीं और से आया है। लेकिन ये कहीं और नहीं, ये तो उस समय का है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। और जब उस पत्थर की जांच की गई तो पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं मिलते। ये भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। वह पत्थर उनके आंसुओं से बना है, इसलिए उसमें दिव्य शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब कलयुग का अंत होने लगेगा तो भगवान शिव फिर से प्रकट होंगे। उस दिन वो काला आवरण हट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां वास्तव में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है। और तब सभी धर्मों के लोग समझेंगे कि वे सभी उसी एक परमात्मा की पूजा कर रहे थे। केवल नाम अलग थे, लेकिन वास्तविकता एक ही थी। वो दिन खुशी का होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाली सभी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। सभी एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाएंगे। जानते हैं भगवान शिव आज भी वहां से क्या संदेश दे रहे हैं? वे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुनता हूं। तुम मुझे कहीं भी खोजो, मैं मिल जाता हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझे छुपा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कलयुग का प्रभाव था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। धर्म का मतलब है प्रेम, करुणा, दया। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम आपस में लड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मिलकर इस संसार को स्वर्ग बनाओ। आज के युग में जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके लिए ये कहानी एक सबक है। ये सिखाती है कि भगवान को कैद नहीं किया जा सकता। वे सर्वव्यापी हैं। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, या केदारनाथ में, या फिर मक्केश्वर में, वे हर जगह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं हैं। वे पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वे भी अपने अंदर उसी शांति को महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्त करते थे।
क्योंकि वहां आज भी महाकाल की उपस्थिति है। वे चाहते तो अपने भक्तों को श्राप दे सकते थे, वे चाहते तो क्रोध में आकर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम को चुना, उन्होंने क्षमा को चुना, उन्होंने धैर्य को चुना, और आज भी वे वहां प्रेम से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सच को पहचानेंगी। ये बताती है कि सभी धर्म, सभी मार्ग उसी एक परमात्मा तक जाते हैं। चाहे आप उन्हें शिव कहें या अल्लाह या गॉड या वाहिगुरु, वो एक ही है। मक्का में छुपे हुए मक्केश्वर महादेव इस बात के प्रमाण है कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। जब वो दिन आएगा जब सच्चाई सामने आएगी, तो माता पार्वती भी प्रकट रूप से वहां आएंगी। वे अपने प्राण प्रिय शिव जी को कैद से मुक्त देखकर खुशी से नाच उठेंगी, और तब वहां फिर से वैसा ही दिव्य वातावरण होगा जैसा कभी त्रेता युग में था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आकर उत्सव मनाएंगे। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठेगा, और उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव आज भी आपके साथ है। जब आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो वे आपके कर्मों में दिखाई देते हैं। मक्का हो या काशी, केदार हो या कैलाश, भगवान शिव हर जगह है। आपको बस सच्चे मन से उन्हें पुकारना है, और जब आप उन्हें पुकारेंगे तो वे जरूर आएंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल भी भर आया होगा, आंखों में आंसू आए होंगे। ये आंसू उसी प्रेम के हैं जो हर मनुष्य के दिल में परमात्मा के लिए है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे। भगवान शिव आज भी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपस में भी प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति के नाम पर मत बंटो, क्योंकि तुम सब मेरी ही संतान हो। और जब तुम सब एक साथ मिलकर प्रेम से रहोगे, तो मैं फिर से प्रकट रूप में तुम्हारे बीच आऊंगा। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये इतिहास है, ये भविष्य की भविष्यवाणी है। मक्का में छुपे हुए मक्केश्वर महादेव आज भी वहां हैं। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, न केवल वहां जाने का, बल्कि अपने दिल में उन्हें बसाने का। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, तो उन्हें याद करिए। जब भी आपका मन दुखी हो, तो उनसे प्रार्थना करिए, वे जरूर सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी और धर्म के व्यक्ति से मिले, तो याद रखिए कि वो भी उसी परमात्मा की संतान है। उससे प्रेम करिए, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक भगवान शिव को मुक्ति नहीं मिलेगी। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं,